दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप उन प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इनफेरियोरिटी कॉन्फिडेंस, दूसरों से कमतर होने के भावना से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज, आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रेटजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके अनगिनत फायदे एंजॉय कर सकोगे। अगली चीज जो आप सीखोगे वो यह है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरे दिन काम कर सके। आप जानोगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को भारी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ये वीडियो देखकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इसे अचीव कर सकते हो और अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जा सकता है, जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं ये मैजिकल चीज़ क्या है? यह है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्स यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इनफीरियरिटी कॉन्फिडेंस यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ज़िंदगी में आप अपने बड़े भाई बहनों को पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे हो और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे हो, तो हर बार यही चीज़ होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर बढ़ने लगता है। हो सकता है आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको शायद लगे इससे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इन्फीरियर यानी कमतर मरा देती है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी उन जैसे नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया कि ये जरूरी नहीं कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हो वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इनफीरियरिटी कॉन्फिडेंस का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ें कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देती। तो हम इनफीरियर फील होने से कैसे बचे? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो, रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशंस हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर लो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट
फीलिंग दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाए तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपको ज़िंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगेंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफ स्टाइल्स को सूट नहीं करती तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज़ आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज़्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक फीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेगा। निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस इमोशन लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि हमारे फिजिकल स्टेट पर सीधे सीधे हमारे इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधे असर पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये भी कभी नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में भी कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत रखनी होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सके जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती है, महसूस होती है। कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था और जिस जगह पर उसका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जैसे दीवार में एक छेद हो, यानी इतने छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गया, फिर कुछ टाइम बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गया। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट का है उनका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना। बेशक ये आदमी काफ़ी क्रिएटिव और स्पेशल था, पर अपनी इन क्वालिटीज़ पर डिपेंड रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप है: प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो वो भगवान से इसे शेयर करता। उसे ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था। दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता या वो कोई चीज़ मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता, यानी जो चीज़ आपको चाहिए जब आप उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप उस पिक्चर को रोज़ देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो और इसके असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन अपना सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा, अपनी विश पिक्चराइज करने के बाद आप अनकॉन्शियसली अपना सपना पूरा होते देखते हो। इसे बिल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर
रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअलाइज हेल्थ मिल सकती है। अपनी खुद की खुशी कैसे तलाशे। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीज़ों में खुशियों को तलाश करते नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही हैं जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहोगे, और फिर देखना आपको पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम चीज़ दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी रहोगे। अब आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें उदास और दुखी कर देती है, पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। H.C. मैटन एक खुश मिजाज इंसान है जिन्हें ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। वो अक्सर अपनी वाइफ मैरी मैटन को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं एक कार्ड हमेशा साथ में रखते हैं। ये कार्ड ही उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक भी फैल जाती है जो इस कपल से मिलते हैं। अगर आप ये कार्ड पढ़े तो उसमें कुछ यूँ लिखा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दे, सिंपल जीवन जिए। आपको जितना मिलता है उससे ज़्यादा दूसरों को दे। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे। इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। शायद सोच रहे होंगे कि ये कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। ये काफ़ी पुराने विचार को दिखाता है, पर इसे 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया है। आप देखोगे कि ये आपकी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और लाइफ को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अपने अंदर से खुश होते हो तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती है। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हो। बेशक आप इसी दुनिया में रहोगे, पर आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बन चुके होंगे। दोस्तों, जब आप गुस्से में होते हो उस वक्त सबसे कमज़ोर होते हो। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे बल्कि पागलों की तरह भागते जा रही है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफ स्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती है जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां भी दे रही है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। तो दोस्तों, इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिए। लाइफ में सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है, पहले एक चेयर पर बैठ जाए, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, इतना शांत रहे जैसे कोई शांत गहरी झील हो। अब अगले 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। सुनिए आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। यह एक बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पर इसका पूरा फायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वह एक डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपनी बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और की मदद ले लेता या फिर अपना कुछ काम किसी और क्यों नहीं सौंप देता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर इसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर
वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर चौंक गया तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बारे में गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों की भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्र में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मज़े से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी, कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहे या ना रहे, पर दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता, और ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहता है। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, और बस यही से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है, और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भागदौड़ करके काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। ये भागदौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है, और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीज़ों को लेकर काफ़ी लगाव है, और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानी से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हाँ, इस तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी का यही एक सीक्रेट है। खुशियों और खुशहालियों से भरी ज़िंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं, और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द वाले एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में हुए बुरे अनुभव का असर काफ़ी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है। अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो इससे डील करने के लिए आपको सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस और अपनी एक पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो खुद को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंसान समझो, खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड भी एक पीसफुल लाइफ की तरह लेकर जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।